ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, आज का जो वीडियो है बहुत अच्छे विषयों के विषय में बोला गया है। और ये जो लोगों ने प्रश्न पूछा है, ये बुद्धिमत्ता सनातन धर्म में बहुत आवश्यक है। बुद्धिमत्ता मान जो बुद्धिमान लोग हैं, सनातन धर्म उसका भी पूर्ण रूप से स्वागत करता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष को समझते हैं और अपना उद्धार करके इस भौतिक लोगों को त्याग कर और अपने जीवन के उपदेश लक्ष्य को पूर्ण करके और परलोक की यात्रा में जाते हैं, वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। उसी प्रकार से आज एक प्रश्न आया है। श्री जयप्रकाश सोनी जी ब्यावर से प्रश्न आया है। वो पूछते हैं, यज्ञ का जो अनुष्ठान सतयुग में किया जाता था, कलयुग में इसकी क्या आवश्यकता है? क्या यज्ञ का जो हम द्रव्य अर्पण करते हैं वो जलता है? क्या वो जला हुआ अन्न देवता खाते हैं? आप हमें बताइए, क्योंकि हम जो है अन्न खाते हैं वो अन्न पका हुआ होता है, जला हुआ सड़ा हुआ नहीं होता है। तो आप हमें ये बताइए कि देवताओं को इस यज्ञ के द्वारा कैसे प्राप्त होता है, भोग कैसे प्राप्त होता है? प्रश्न बहुत अच्छा है। समझदार को इस तरीके का ये जो प्रश्न मुझे लगता है जयप्रकाश जी ने अपने लिए नहीं किसी के लिए कहा गया है क्योंकि हर घर में यज्ञ होता है, हर घर में यज्ञ का अनुष्ठान होता है। जैसे आप घर खरीदते हो या भाड़े पर जाते हो या दुकान लेते हो तो आप अपने घर में अनुष्ठान करते हो, पूजन करते हो, यज्ञ करते हो। तो आप जो द्रव्य अर्पण करते हैं, स्वाहा स्वदा, ये जो यज्ञ में भोग अर्पण होता है, तो वो यज्ञ का भोग अग्नि के मुख के द्वारा देवताओं को प्राप्त होता है। अभी जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, वायु और जल के संतुलन से अग्नि का अंश कम है। हमें थोड़ी अग्नि चाहिए, ज़्यादा नहीं। हम 50 डिग्री से ज़्यादा सहन कर सकते नहीं, और ठंडी हम लोग -50 से ज़्यादा नहीं सहन कर सकते। एवरेज हमारा यही है। तो जल और वायु की जो बैलेंस है इस प्रकृति के द्वारा वो बराबर की गई है। वैसे अभी आप लोग सुनते हैं कि मार्स का जो है 450-300 डिग्री सेल्सियस वातावरण है। तो ये जो है हमारे अनुकूल नहीं है, हम जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, हमारा शरीर वहाँ काम नहीं करेगा। तो कई लोक है, अनेक लोक हैं, उसमें अग्नि की सत्ता होती है। अभी अग्नि जो है वो ब्रह्मा ने नहीं बनाई है, वो भगवान द्वारा प्रकट की गई है और पंच महाभूत में प्रधान है अग्नि। अग्नि का जो 7 रंग है, सूर्य में भी 7 रंग हैं, अग्नि में भी 7 रंग हैं। उस रंगों पर हमारे सनातन धर्म का ये ध्वजा, जिसको हम भगवा कहते हैं, वो आधारित है। वो अग्नि का प्रारब्ध स्वरूप है और अंतिम स्वरूप है। मानो सनातन धर्म आगे से भी है और अंत में भी सनातन धर्म रहेगा। तो धर्म की जो स्थापना है वो श्री कृष्ण के निमित्त है। श्री कृष्ण इसके रक्षक है, धर्म रक्षक है, धर्माधीश है। तो वो उस धर्म का संतुलन बनाते हैं। तो भगवा जो है वो एक रंग है जो लाल और पीला से मिक्स होता है। वैसे अग्नि में नीला कलर भी आता है, हरा भी आता है, फिरोज़ा भी आता है। तो उस तरीके से जो यज्ञ के अग्नि के जो 7 रंग है उसके 7 स्वरूप है। 7 स्वरूप है। उसमें देवताओं का 2 भाग मनुष्यों का, 2 भाग गंधर्वों का, 1 भाग जो है वो देवताओं को जाता है। उसमें जो कुछ अंश है वो पितरों को जाता है। वो पितरों के यज्ञ अलग होते हैं, वो कर्मकांड में होते हैं। तो उस यज्ञ में जो अग्नि है वो अपने स्वरूप में आके उस भोग को स्वीकार करती है और उस
रंग की मतलब उतनी तेज अग्नि होगी, वो उस लोक में प्रवेश करके उन देवी देवताओं को, यक्ष को, मनुष्य को पुष्ट करती है। तो एक अन्न जो है, जो हम लोग खाते हैं, जैसे आपने पूछा है कि हमारा पका हुआ अन्न होता है, और हम पका हुआ अन्न जलाते भी नहीं, गलाते भी नहीं, साड़ते भी नहीं। तो बात ऐसा है भैया कि जब आप भोग यज्ञ का अर्पण करते हो, पंडित जी आपको मंत्र बोल के उसको स्वाहा बुलाते, स्वाहा का अर्पण मंत्र है। तो वो जो यज्ञ का जो रस है, रस जो है वो देवता प्राप्त करते हैं। अग्नि के जलन के द्वारा वो भगवान विराट रूप की जीवा है अग्नि, जिसमें विराट रूप के शरीर में सब देवी देवता विराजमान हैं। ये विराट जगत विराजमान है। विराट जगत मतलब 7 लोक। अभी अग्नि में 7 रंग देखे आपने, तो ये 7 लोक आकाश के हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महरलोक, पितृलोक, तपलोक, गणलोक और मृत्युलोक। फिर उसके बाद 7 लोग नीचे हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल। ये 7 लोग नीचे हैं। तो ये 14 लोगों का भुवन है। ज्योतिष में भी जो भी है 9, 7 इसका महत्वबोध है। तो 7 के हिसाब से हमारे जो कैलेंडर है वो 27 का है। एक दिन जो है वो 28 फरवरी में आता है, लेकिन एक्चुअल में हम 27.33 मतलब 27 दिन प्लस 27 के 3 घंटे और 33 मिनट में हमारा पूरा एक मास समाप्त होता है। ये कैलेंडर है हम लोग का, 27 दिनों का कैलेंडर एक मास होता है। वैसे हमारे नक्षत्र भी वैसे बंधे हुए हैं, 2.5 हर राशि को 2.5 नक्षत्र दिया गया, तो वो 27 नक्षत्र है। 7 का चलन है, 9 का चलन है ज्योतिष में, और 8 का चलन है अष्टम। तो 7, 8 और 6 जो है वो हमारे देवता हैं। षष्ठ देवता, शीतल देवता जिसको बोला जाता है। तो ये जो 786 वो हमारा कोड है, हमारा नंबर है 21, जो 7 से डिवाइड होता है। तो उसके हिसाब से ये हमारा सनातन धर्म का नंबर है, जो कि हाईजैक किया गया है। आप हमारे मंदिर भी हाईजैक किए गए थे, उनको बना दिया था अपने हिसाब से उन्होंने। वैसे ही ये हमारा 786 भी हमारा ही है, उनका नहीं है। उनका 786 का कोई अर्थ ही नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई जो भी है वो सनातन है, स्टार्ट और एंड। और यज्ञ जो है, यज्ञ जो विश्वरूप के स्वरूप में जो जीवा है वो स्वीकार करता है, आ करके मुंह ऊपर करके स्वाहा। तो हम लोग जैसे ग्रास खा जाते हैं, तो वो देवी देवताओं के जो जिस अंग में निवास कर रहे हैं विराट पुरुष के, वो भोग उसे प्राप्त कर, और सड़ता नहीं है। आप ये जो बोल दिया कि जो यज्ञ भोग जल जाता है, जल नहीं जाता है। वो अग्नि उसका जो स्वादन है, आस्वादन रस है, वो उस देवी देवता को पहुँचाते हैं। तो यज्ञ जो है वो करना जरूरी है, एकदम जरूरी है। यज्ञ से आप यश प्राप्त कर सकते हो, संतान प्राप्त सकते हो, ऐश्वर्य प्राप्त सकते हो, पद प्राप्त कर सकते हो, आप अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हो, आपका बचाव कर सकते हो। यज्ञ से धर्म की रक्षा कर सकते हो, सनातन धर्म। आप जो आजकल का जो युग है, जो बुलेट का है, बुलेट का है, तीनों युगों में आप यज्ञ में ही अनुष्ठान अगर करोगे अच्छे प्रामाणिक पंडित के द्वारा, तो आपका यज्ञ सार्थक होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप सिर्फ वोट के आधार पर या तो बुलेट के आधार पर या बुलेट के आधार पर कुछ नहीं कर पाओगे। सनातन धर्म का सबसे बड़ा शस्त्र है यज्ञ। जो यज्ञ के लिए इंद्र जब जानता था कि कोई ऋषि मुनि 100 यज्ञ पूरा करने जा रहा है, तो इंद्र अपनी सत्ता खो न जाए इसलिए वो उस यज्ञ में विघ्न करते थे। और असुर भी यज्ञों में मांस डाल देते थे, पानी डाल देते थे, खंडित करने का काम करते, ताकि वो यज्ञ सिद्धियों में चला जाता है। और सिद्धि कोई मामूली चीज़ नहीं होती है।
सिद्धि बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप इस संसार को इस यज्ञ के द्वारा ही, जो अन्न उत्पन्न होता है आज, वो सब इस यज्ञ के द्वारा ही होता है। यज्ञ के द्वारा बारिश आती है, आकर्षण होता है बादल का, और भूमि को, बीज को पुष्ट करके वो अन्न उत्पन्न करता है। तो यज्ञ को सर्वजन करना चाहिए। सनातन का हर मनुष्य अगर वो यज्ञ करेगा, यज्ञ करवाएगा और यज्ञ का पूर्ण रूप से पालन करेगा, वो खुद ही खुद इस संसार में, पूरे संसार में विजय को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण।